जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप स्काई इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होती है मैं आप लोगों को देता रहता हूं। और इस चैनल के माध्यम से टेट, सुपर टेट, सी टेट की जो तैयारी होती है आप लोगों को निःशुल्क कराई जाती है। अभी हमारे चैनल पर एक नया फ्री बैच स्टार्ट हुआ है जो हर स्टूडेंट के लिए फ्री है। जो टेट, सुपर टेट, सी टेट की तैयारी करना चाहता है उसके लिए फ्री बैच है। जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में, अभी उसमें जो है हिंदी का सब्जेक्ट सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और उसमें एक चैप्टर वर्णमाला हो गया है और आज जो है समास भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाइए, क्योंकि बैच बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी पूरी करिए। तो देखिए, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि यूपी बीएड में जो है सब्जेक्ट का चुनाव कैसे किया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट लिया जाता है। देखिए, आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, मतलब ये कि आप लोग फार्म को फिलअप कर दिए हो या फिर बीएड करना चाहते हो या फिर बीएड कर लिए हो। बीएड कर लिए हो का मतलब कि पहले या दूसरे सेमेस्टर में, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि बीएड में किस सब्जेक्ट से करूं या फिर करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से हमें करना चाहिए जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है और किस प्रकार से सब्जेक्ट को चूज़ किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप जो है अपने मन से सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सुनकर आप लोगों को अजीब ज़रूर लगा होगा, लेकिन आप लोग पूरी बात सुनिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन में मान लीजिए आप लोग बीएससी बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड से हैं, बीएससी किए हुए हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप लोग आर्ट का जो सब्जेक्ट है वो नहीं ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था कि आप लोग अपने मन से कि मतलब कि जो अपना स्ट्रीम चेंज करके नहीं ले सकते हैं। कई सारे ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कि क्या मैंने सर बीएससी किया है तो क्या मैं सोशल साइंस ले सकता हूँ। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सीमाएं होती हैं उसकी भी सब्जेक्ट चूज़ करने की, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग आर्ट बैकग्राउंड के हैं, मान लीजिए आप लोगों ने बीए किया हुआ है, तो बीए से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसी को चूज़ किया जाता है। और ये सब्जेक्ट देखिए तभी चूज़ किया जाता है जब आप लोग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है। कहीं कहीं पे जो है सेकेंड यूनिवर्सिटी में ही सब्जेक्ट चूज़ कराए जाते हैं, या फिर कहीं कहीं थर्ड सेमेस्टर में, या फिर कहीं कहीं शुरू में ही आप लोगों से सब्जेक्ट चूज़ करा लिए जाते हैं। शुरुआत में तो बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादातर ही उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप मान लीजिए जैसे कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, बीए में जैसे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो ये सब बीए के सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोगों ने, देखिए, आपका सबसे पहले बैकग्राउंड देखा जाता है। जब आप लोग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आप लोगों को टेंशन लेने की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जिस कॉलेज से आप लोग बीएड कर रहे हैं वहाँ पर जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जब आप लोगों का फॉर्म डाला जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों को टीचरों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, जो भी कॉलेज के होते हैं उनके द्वारा पूछा जाता है कि आप लोग क्या चूज़ करना चाहते हैं। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आप लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन बीए किया हुआ है, वहाँ पर देखा जाता है कि हमारा जो बीए में सब्जेक्ट कौन कौन सा है। जैसे मान लीजिए मेरा लास्ट ईयर में जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है, तो एक जो है सब्जेक्ट देखिए चूज़ करना पड़ता है। वहाँ पर बीए में एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट वही चूज़ किया जाता है जो आप लोगों का बैकग्राउंड रहा हो। जैसे मान लीजिए मैं अब जैसे बताया कि ग्रेजुएशन में मेरा लास्ट ईयर में सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया जाएगा सोशल साइंस, जो कि आगे मुझे इससे सोशल साइंस से ही टीजीटी का एग्ज़ाम देना होता है। मेंस जो कारण होता है सब्जेक्ट चूज करने का, टीजीटी का एग्ज़ाम ही होता है कि किस सब्जेक्ट से आप लोग आगे चलकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो मेरा लास्ट ईयर के हिसाब से, मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से एक सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस चूज़ कर लिया गया, क्योंकि मेरा सोशल सब्जेक्ट बैकग्राउंड रहा है। और दूसरे में देखिए चूज़ कर लिया जाता है एक लैंग्वेज में, जैसे हिंदी चूज़ कर लिया जाए, संस्कृत चूज़ कर लिया जाए, या फिर कोई उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इस तरीके से भी चूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रहे कि आप लोगों के बैकग्राउंड के हिसाब से ही चूज़ किया जाता है, सेकेंड सब्जेक्ट और फर्स्ट सब्जेक्ट भी। तो मेरा बीए वालों का जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक उसी प्रकार से देखिए जो बीएससी बैकग्राउंड के हैं, जैसे बीएससी में सब्जेक्ट हो गया आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब हो गए। तो आप मान लीजिए कि फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आप लोग मैथ चूज़ कर ले रहे हैं, तो सेकेंड सब्जेक्ट में आप लोग जो है
फिज़िक्स चूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं, मतलब चूज़ आप वही करेंगे जो आप लोगों के बैकग्राउंड का रहा हो। तो इस तरीके से देखिए सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। अगर बीकॉम किए हैं तो आप बिजनेस हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होता है जिसे टीजीटी दिया जाता है उसको चूज़ किया जाता है, और जो सेकेंडरी में होता है जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसको चूज़ कर लिया जाता है। सेम यही पैटर्न जो है एग्रीकल्चर वाले में होता है। तो ये प्रोसेस होते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। अगर इसको लेकर आप टेंशन में हैं, क्योंकि देखिए हम वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही था कि कई सारे लोग जो है बार बार हमसे मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग जो है बीएड जब करने लगेंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो कैसे सब्जेक्ट का चुनाव होगा। तो देखिए आप इस पर बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जब आप जिस कॉलेज में जाएंगे, क्लास करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पर खुद शिक्षक जो है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आप लोगों को सजेस्ट कर देंगे। मेरे साथ भी देखिए ऐसा हुआ था, जब मैं भी जब एडमिशन मैंने नया बीएड में लिया था, तो मुझे जब लैंग्वेज चूज़ करने के सब्जेक्ट चूज़ करने के बारे में आया, तो मैं बहुत घबरा जाता था कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ गलती हो जाए और जो आगे चलकर मुझे नुकसान उठाना पड़े। तो वहाँ पर अध्यापकों के द्वारा बताया गया कि देखो तुम्हारे लास्ट ईयर में जो है ये सब्जेक्ट है, इसको चूज़ कर लो। और एक हिंदी हमको दे दिया गया था कि देखो ये सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और आराम से इसको कर भी लोगे। हिंदी में चूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ना पड़ेगा, हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो टीचिंग से रिलेटेड हिंदी होती है वही चीज़ आप लोगों से बीएड के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एग्ज़ाम में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है यही चीज़ पूछा जाता है। तो इसमें भी बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टफ होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हैं तो वही सवाल आएंगे, और एक सेमेस्टर में ही आते हैं, ये नहीं कि बार बार आते हैं, एक ही सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। मैंने अपना जो है बीएड पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में जो है लैंग्वेज चूज़ किया जाता था और सब्जेक्ट भी चूज़ किया जाता था। वहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। तो इस तरीके से मैंने अपना सब्जेक्ट का चुनाव किया, और जो मेरे साथ के साथी भी थे, कई सारे बीएससी भी किए थे, 1-2 एग्रीकल्चर वाले भी थे, तो उन लोगों को भी आसानी से बता दिया गया और आसानी से चूज़ करा दिया गया, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप जो है अपने कॉलेज से संपर्क करिए। वो जो है वहाँ के आपके क्लास टीचर, अध्यापक जो प्राचार्य हैं, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देंगे कि किस तरीके से जो है सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो हमारे वीडियो को भी शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है आगे चलकर भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।